रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देख मोहे नर नारी। इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ है रंग भूमि अर्थात माता सीता के विवाह के लिए जो धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा था, उस स्थल को रंग भूमि कहा गया। तो रंग भूमि में जैसे ही माता सीता का आगमन होता है, वो अपने पैर उस स्थल पे रखती हैं, तो वहाँ उपस्थित सारे नर नारी के अलौकिक दिव्य रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। कुछ लोगों को गोस्वामी जी के कथन में कुछ विरोधाभास भी लगता है। उन्हें लगता है कि एक जगह तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारी न मोहे नारी के रूपा, अर्थात एक स्त्री दूसरे स्त्री की सुंदरता को देखकर, उसके रूप को देखकर कभी मोहित नहीं हो सकती। फिर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा कि माता सीता जब रंगभूमि में आती हैं, जैसे ही उनका आगमन होता है रंगभूमि में, तो उपस्थित नर नारी उनके रूप को देखकर मोहित कैसे हो जाते हैं। अगर हम थोड़े गहराई से समझें उस परिदृश्य को, जिस परिदृश्य में, जिस आशय में गोस्वामी जी ने ये कहा, मुझे लगता है मेरे समझ से कि उन्होंने जो नारी न मोहे नारी के रूपा कहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो रूप देख मोहे नर नारी कहते हैं, तो इसमें स्थिति ये थी, जब तक माता सीता का आगमन नहीं हुआ था रंगभूमि में, तो वहाँ उससे पहले कोई स्त्री वहाँ नहीं थी, वहाँ सिर्फ पुरुष थे। और जब माता सीता के साथ उनकी दासियाँ, उनकी बहनें या और भी स्त्रियाँ जो सभा में आती हैं, तो स्त्री जितनी भी हैं वो भगवान राम के अलौकिक रूप को देखकर मोहित हो जाती हैं, और सभा में उपस्थित जितने पुरुष हैं वो माता सीता के दिव्य रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। विरोधाभास जैसी कोई बात नहीं है, बात समझने की है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से उस परिदृश्य को देखें तो हमें ये लगेगा कि गोस्वामी जी कहीं गलत नहीं है, और उनका एक एक कथन मानस में अकाट्य है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।